काम तो बड़े लोगों के थे, तो आपने कैसे संभाला? अगर सिर्फ ये काम बड़े लोगों के होते तो फिर मोहम्मद बिन कासिम जैसे नाम पैदा ना हो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान सैयद अदनान। हमारे रेडियो आवाज़ के सामने इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के नाज़रीन इसे हमारे ऑफिशियल पेजेस पर देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, आपने हमेशा ही देखा होगा कि बहुत से लोग NGOs बनाते हैं, फलाही काम कर रहे होते हैं, और हमें ऐसे बंदे बहुत से लेवल पर मिलते हैं कि उनके बड़े कारोबार होते हैं, उनकी बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, और उसके बाद जाकर वो पूरी दुनिया को देखने के बाद कोई एक आधा फलाही काम कर देते हैं, जिसके बहुत से मकासद हो सकते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, इनके मकासद अपनी अपनी जगह पर चल रहे होते हैं, अगरचे वो नाराज़ होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ लोग टैक्सेस से बचने के लिए करते हैं। नियतों का तो राज अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहरहाल हमें ऐसे लग रहा होता है कि कुछ लोग टैक्सेस से बचने के लिए कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी वो पंजाबी में कहते हैं टौर टप्पे के चक्कर में होते हैं कि ऐसे फलाही काम किए जाएँ, और कुछ लोग जो होते हैं उनके दिल में हमदर्दी होती है और वो लोग ये ऐसा काम करते हैं, लेकिन काम अच्छे ही होते हैं, होने भी चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन हर बंदा उसे अपनी नज़र से देख रहा होता है। इसी तरह मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टैक्सेस से बचने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं कि एक आधा फलाही इदारा NGO रजिस्टर करवा दी और अपने काम को, अपने टैक्सेस को उसमें मैनेज करते रहे। तो ये तो वो हक़ाइक़ थे, लेकिन इसके बाद सूरत हाल ऐसी हो रही है कि आजकल मैं इस वक्त झंग में बैठा हूँ और यहाँ के नौजवान इकट्ठे हुए हैं, और इन नौजवानों ने एक सेफ फाउंडेशन के नाम से एक बनाई है फाउंडेशन, और इसमें ये फलाही काम करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, स्टूडेंट्स की खिदमत करते हैं, और इनके ये जो मकासद हैं ये बहुत बड़े बड़े थे। तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ बैठकर आपकी मुलाकात करवाई जाए, और जो लोग हमें देख रहे हैं यंग स्टूडेंट, उनके लिए भी कोई सबक हो कि यार ये जो स्टूडेंट निकले हैं, तालिब निकले हैं, 10वीं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं, और ये नौजवान हैं, और इनके जो जहन है वो ये है कि हमने किसी की मदद करनी है, किसी की हेल्प करने के लिए निकल रहे हैं। और ये क्यों निकल रहे हैं ये भी इनसे जानते हैं, और इनके लीडर आज मेरे साथ मोहम्मद तला हैं। अस्सलाम वालेकुम तला, क्या हाल है? ये देखें जी, नौजवान है, और ये सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, और ये आज हमारे साथ हैं। सेफ फाउंडेशन को इन्होंने झंग से लॉन्च किया है। तो इनसे पूछते हैं कि कैसे आइडिया आया कि आपकी एज तो ऐसी है कि आपको एजुकेशन वाली साइड पे ही रहना चाहिए था। आमतौर पर बंदा पढ़ाई वाली साइड पे ही रहता है कि यार मैंने पढ़ना है और कुछ बनना है, तो ये काम तो बड़े लोगों के थे, तो आपने कैसे संभाला? अगर सिर्फ ये काम बड़े लोगों के होते तो फिर मोहम्मद बिन कासिम जैसे नाम पैदा ना हो, फिर सुल्तान टीपू जैसे लोग पैदा ना हो। एक तरफ तो हम ये दुआएं करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम खुदा हमें दे, हम दुआएं करते हैं कि सुल्तान टीपू हमें दे, वो नौजवान फिर से पैदा हों। फिर जब हम लोग जब लोगों को इस तरफ लाते हैं तो फिर लोग दूसरा सवाल ये उठाते हैं कि आपका मकसद तो सिर्फ तालीम है। अगर हम सिर्फ तालीम को ले लें तो मेरे ख़्याल से फिर मोहम्मद बिन कासिम होना बंद हो जाएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम खिदमत इंसानियत और तरबियत इंसानियत के ज़रिए रज़ा इलाही का हसूल हासिल करें, और ये हर मुसलमान का हक़ भी है और ये फ़र्ज़ भी है उसका। तला, ये ऐसे होता है कि बंदा किसी से मुतासिर होता है जी जी, या हालात से मार खाने के बाद कोई ना कोई ऐसा काम करता है, या किसी से मुतासिर होता है। तो आप किससे मुतासिर हुए हैं कि आपने एक फलाही बेड़ा उठा लिया है कि दोनों साथ एक टीम बना ली नौजवानों की कि मैं ये काम करूँगा? तो ये कैसे? इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं। अगर मैं किसी से मुतासिर हुआ हूँ तो तारीख़ से, कि जब देखा है कि मोहम्मद बिन कासिम जैसे नौजवान 17 साल की उम्र के अंदर सिंध फ़तह कर लेते हैं, तो फिर एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे अंदर भी पैदा होता है कि हमने 17-18 साल की उम्र के अंदर किया क्या है। अगर वो सिंध फ़तह कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस मकसद के तहत हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था। और दूसरा जो आपने पूछा है कि या किसी से इंसान इम्प्रेस होता है या हालात से, हम लोगों ने हालात भी देखे हैं। हालात ऐसे हैं कि आपके सामने है कि आपको वर्कशॉप्स के अंदर छोटे छोटे बच्चे काम करते मिलेंगे, मोटरसाइकिल की दुकान पर, कार की दुकान के ऊपर। तो हम उनको देखकर परेशान होते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस कदर अंधेरों की तरफ गामज़न है। अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह भी हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे मुस्तकबिल का जो मवाद है, जो मुस्तकबिल में जिसने रोशन होना है, उसको अभी से रोशनी की तरफ गामज़न किया जाए ताकि वो और ज़्यादा रोशन हो। अच्छा, आपकी फाउंडेशन इस वक्त क्या काम कर रही है? बस
आपने इंसानियत की खिदमत के लिए निकले हैं, तो इसमें आपका नेटवर्क मुझे पता चला है कि बड़ा वसी, आपने बहुत से कामों को इकट्ठा छेड़ दिया है। तो आमतौर पे तो ऐसे होता है कि यार मैंने सिर्फ ये, अगर कोई पानी पे काम करना है तो सिर्फ पानी लोगों को साफ पहुँचाना है, तो आपने सब कामों को इकट्ठा छेड़ दिया, इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह सेफ फाउंडेशन की टीम काफ़ी हद तक वसी है। इसके मेम्बरान 200+ हैं और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी 20+ हैं, क्योंकि वो हर एक ज़िम्मेदारान एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को देख रहा है। हमारे इस टाइम 2 मेन चीज़ें हैं, खिदमत इंसानियत और तरबियत इंसानियत। फिर खिदमत इंसानियत की टाइप्स हैं और फिर तरबियत इंसानियत की टाइप्स हैं। खिदमत इंसानियत के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दिलवाते हैं, राशन की फराहमी करते हैं, और अगर किसी और को हमारी मदद की ज़रूरत है, हमने ब्लड बैंक बनाया हुआ है, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो हमसे रब्ता करते हैं, हम खून देते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें खिदमत इंसानियत के अंदर आती हैं। आपके बहुत से नौजवान आज हमारे साथ भी हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि यार आपको कैसा लग रहा है, ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप जब करते हैं लोग आपको उसमें मुश्किलात भी पैदा करते होंगे कि यार हम ये आप क्यों कर रहे हैं, ब्लड देने के लिए निकल पड़े हैं, तो जो मुश्किलात हैं कोई बताएगा आप में से दोस्त के इस काम को लेकर चलने में आपको पहली मुश्किल कौन सी है? नहीं, इस काम करने में हमें कोई मुश्किल तो नहीं है। आप जब इंसान की नीयत नेक होती है तो अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। तो आपको आपके घर वाले या बाकी दोस्त नहीं कहते कि यार आप अपनी तवज्जो स्टडी पे रखिए, आप इस काम पे लगे, आपकी एज ही नहीं? हमारी एज वाकई में आप सही कह रहे हैं कि ये छोटी एज में ऐसे काम, घर वाले भी कहते हैं कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन वही जिस तरह हमारे लीडर इन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में जैसे सिंध फतह कर लिया, तो हमारा भी एक मकसद होना चाहिए। तो इस नज़रिए के तहत अच्छा, तला लगता है आप खुद मोहम्मद बिन कासिम से मुतासिर हुए और आपने अपनी पूरी टीम को उसी पे लगा दिया, और आपका जो इन्हें तरबियत जो आप इनकी कर रहे हैं वो भी इसी तरह कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की तरह आपने कहा कि चलें जी, वो उस वक्त पढ़ाई कहाँ होती थी, उस वक्त ना डिग्रियाँ होती थी, ना स्कूल होते थे, ना कॉलेज होते थे, तो उसमें ये निकलते थे, तो आपने इन्हें उसी ट्रैक पर लगाया है। तो इसमें ये बताएं कि आपको किसकी हेल्प है, इसमें सपोर्ट होती है कि आपको पैसा चाहिए होता है, वसाइल चाहिए होते हैं, फिर जाके आप कोई ऐसा काम कर पाते हैं। आजकल के दौर में आप कुछ स्टूडेंट हैं, अपनी जेब से कहाँ कोई लगा पाता है, तो ये कैसे आपको? सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है कि असल में हम लोगों ने स्टडीज़ को पे कंप्रोमाइज़ हम बिल्कुल भी नहीं करते, बाकी हम स्टडीज़ पे अपना फुल फोकस करते हैं, लेकिन उसके अंदर जहाँ पर यह है कि जो बाकी नौजवान अपना फारी टाइम खेल के अंदर, गेम्स के अंदर, पबजी होगी, मुख्तलिफ गेम्स होगी, उसके अंदर ज़ाया करते हैं, वो टाइम हम अपना इसके अंदर सर्व करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे मेम्बरान्स बैठे हैं, इनमें से अक्सर वो हैं जो बोर्ड के अंदर 90% से प्लस मार्क्स लेके पास होते हैं हर साल। पढ़ने वाले ज़हीन तालिब इल्म हैं जो अपना स्टडी के टाइम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद क्योंकि पढ़ लिख कर भी हमने अपने मुल्क को रोशन करना है, और वो भी जहाँ हम लोगों की तरबियत करते हैं वहाँ ज़रूरी है हम खुद की भी तरबियत करें, तो उसके लिए हम पढ़ते भी हैं और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके अंदर काम करते हैं। और बाकी जहाँ तक बात है, बाज़ का बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस हवाले से कि लोग कहते हैं कि शायद छोटे हैं और ये चीज़ें वगैरह। लोग अक्सर ये समझते हैं कि यार ये चंदे इकट्ठे करेंगे, ये काम करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड पैदा हो चुका है। मुख्तलिफ जगहों पे लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, लगाते कम है और शो ज़्यादा, इनकम ज़्यादा हो रही होती है। लोग मसाजिद के नाम पर नहीं छोड़ते आजकल कि चंदा इकट्ठा करते हैं, तो ये आपको मुश्किल तो होती है? जी, बाज़ का बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हो तो फिर वो मकसद से भटकता नहीं है। और अगर एक बहुत मशहूर कौल भी है हज़रत अली का, जब तुम अपने किसी मंजिल से भटकने लगो तो ये देख लेना कि तुमने काम शुरू क्यों किया था। बाज़ का बहुत ज़्यादा बदगुमानी भी होती है, बदजन भी होते हैं, तकलीफ़ भी पहुंचती है लोगों के रवैये से, हालात से, तो फिर अपने जहन के अंदर एक ही ख्याल आते हैं कि हमने ये काम शुरू क्यों किया था। फिर जब वो जहन में आता है कि हमने ऐसे शुरू किया था और खुदा ताला से हम ये चाहते हैं, और ये दुनिया तो अब्दी और आर्जी है और वो आखिरत की ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली है, जब उसको जहन में लाते हैं तो फिर से वही जज्बे दोबारा से परवान चलने लगते हैं। अच्छा, ये बताएं तलहा कि आपने सबसे पहले जब ये काम शुरू करने का सोचा, मैंने ये काम करना, सबसे पहले क्या हेल्प की थी किसी की, कि उसे क्या चीज़ आपने दी जिससे उसके तासुरात क्या थे उसके बाद? सबसे पहले तो हम लोगों ने एजुकेशन के लिए 1-2 बच्चों को हायर किया था, क्योंकि उनको एजुकेशन दिलवाई थी। तो उसके बाद उनके वालिदैन के चेहरे पर भी खुशी थी, एक सुकून था, इसने हमें बहुत मसरूर किया और बहुत अच्छा लगा उनकी खुशी देखकर। उसके बाद दूसरा काम हमने ये एक टैलेंट हंट एक्सपो से आगाज़ किया था। उसके अंदर जितने भी शहर के बच्चे थे जिनके 95% से अबव मार्क्स थे, हमने उनको अप्रिशिएट किया था, उनको शील्ड सर्टिफिकेट दी थी, ताकि
वो लोग नेक्स्ट टाइम फिर मेहनत करें और इससे ज़्यादा मार्क्स लें। असल में होता है कि कुछ सरकारी स्कूल्स के अंदर इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता इतनी अच्छी कारकर्दगी पे, तो हमारा ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स की तरफ ध्यान था कि बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें पता चले, उनको उनकी पता चले कि वो किस मकाम पर है। आपके और दोस्त भी आपके साथ हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने जो किसी बंदे की अगर पहली दफ़ा कोई हेल्प की थी तो उसके तासुरात आप मुझे बता पाएंगे? अच्छा, आपको ये तो नहीं लगता कि तला भाई कोई कल को कोई सियासी काम भी करना चाह रहे हो? झंग सिटी के हैं, झंग सिटी में आपको पता है टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, तो पता चले कि कल को ये कहेंगे मैंने जी वहाँ से कोई सियासत में आना है और आप एक टीम बन रहे हो, तो ऐसा चक्कर तो नहीं नजर आता? क्योंकि बहुत से लोग झंग से, जब इसमें टैलेंट की झंग में कमी नहीं है, तो जब झंग के लोग निकलते हैं थोड़ा सा कुछ करके दिखाते हैं। तला भाई ने तो चले फलाही कामों वाली साइड पर तवज्जो दी, लेकिन इनके मुस्तकबिल में कोई ऐसा कि किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई ख्याल हो? कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ी फोर्स शो की और सियासतदानों के स्टेजों पर आना शुरू कर दिया, तो आपका कहीं मुस्तकबिल कोई ऐसा तो नहीं? नहीं, दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं है। और दूसरी बात, ना ही ऐसा कोई जहन के अंदर ख्याल है और ना ही फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई सोच है। और दूसरा कि ये लोग खिदमत इंसानियत के लिए निकले हैं और ये ख़ुद भी तरबियत याफ्ता लोग हैं और ये नीचे भी एक टीम तरबियत याफ्ता तैयार करेंगे जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत इंसानियत होगा। मैं अपनी पूरी टीम पर ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ और मुझे उम्मीद कभी है कि ये लोग ख़ुद भी कभी किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी इंसान को भी नहीं, क्योंकि इनकी तरबियतें खुदा और उसके रसूल के बताए हुए के मुताबिक हो रही हैं। तला भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जी, यकीनन एक हाफिज़ भी हैं, खूबसूरत भी हैं, नौजवान भी हैं, तो इनकी मंजिल भी अभी इन्हें कहीं दूर नज़र आ रही है, लेकिन उस मंजिल पर चल ज़रूर रहे हैं। और ये हमारे उन नौजवानों के लिए सबक है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ज़ाया कर रहे होते हैं, टाइम अपना ज़ाया कर रहे होते हैं, और उस टाइम में ये गेमें खेलना, क्रिकेट खेलना, इन साइडों पर तवज्जो होती है। स्पोर्ट्स पर तवज्जो होनी चाहिए, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपकी तवज्जो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर हमदर्दी, मदद करने की और ऐसी जो कोशिशें हैं ये करते रहना चाहिए। और तला जैसे नौजवान अगर ये इसी तरह अपने काम को जारी रखते हैं तो ये अपने मुल्क की, कौम की और अपने आवाम की अगर झंग के लेवल पर खिदमत कर सकते हैं, तो आप लोग भी बहुत सी जगहों पर जहाँ भी हो किसी न किसी सूरत में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो आप उसे दीनी तालीम देना चाहें, चाहे आप उसे मसलन ब्लड के हवाले से ये काम करते हैं कि जिन्हें खून की ज़रूरत हो ये नौजवान वहाँ पहुँचते हैं, और इसी तरह उन बच्चों के लिए निकलते हैं जो सरकारी स्कूलों में होते हैं, उनकी कहीं किसी को किसी किताब की ज़रूरत है, पानी की गर्मियों में बोतल की ज़रूरत है, बस्ते की ज़रूरत है, तो ये लोग वहाँ जाके देते हैं। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर इनका, जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बातें कर रहा था तो राशन तक ये दे रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत कोई पार्टी आपको सपोर्ट तो नहीं कर रही कि कोई जो है ना, लोगों का तासुर यही होता है कि यार ये बंदा जो है ना इसके पीछे कोई सियासी मकासद हो सकते हैं या कोई फलाई बंदा या कोई सियासतदान इनके साथ है, तो ये कोई ऐसा चक्कर तो नहीं? नहीं, कोई सियासी नहीं हमारे साथ है और ना ही कोई सियासी बैकग्राउंड वाले लोग हैं, बट कुछ बिजनेसमैन वगैरह हैं और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन सियासी मकासद नहीं है, सियासत से दूर हैं। बहुत शुक्रिया तला, हमें उम्मीद है कि आप अपने इस काम को जारी रखेंगे और नौजवानों के लिए ये खास तौर पर एक सबक है कि आप लोग भी मिलजुल कर अगर रहेंगे तो एक अच्छा काम कर सकते हैं। और तला जैसे नौजवान आप सब लोगों के लिए मिसाल हैं कि उन्होंने एक टीम बना रखी है, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट इनके साथ अटैच है, और ये एक अच्छी बात है और ये फलाही काम करते रहना चाहिए, हम सबको मिलकर करना चाहिए। लेकिन नौजवान नस्ल अगर करेगी तो ये आने वालों के लिए भी बेहतर होगा और जो लोग चल रहे हैं उनके लिए भी एक सबक होगा कि जो टैक्सेस से बचने के चक्कर में करते हैं उन्हें सोचना ये चाहिए कि ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। इसके साथ ही तला आपका बहुत शुक्रिया और हम अपने नाज़रीन और सामने से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।